देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इमोशन तो ऐसे हो रहे हैं जैसे वापस लौट कर आने का प्लान ही नहीं है। वो लौट कर नहीं आएगी मोहन। प्लीज उसे मत जाने दो, प्लीज। कहीं गुनगुन की बात सच ना हो जाए। मोहन देखो ना, प्लीज मत जाने दो राधा को। गुनगुन, यहाँ दादी के पास आओ। राधा, फिक्र मत करो, गुनगुन को हम संभाल लेंगे। आजा बेटा, आजा आजा। दादी। हाँ बेटा, आ जाएगी वापस। बाबा, दादी, एक मिनट। हम अभी आते हैं। गुनगुन, बिटिया, तू हमें पहले ये बता कि तुमने कोई गुरु माँ से पूजा करवाई है क्या? नहीं मम्मा। तो फिर बड़ा सा दान धर्म किया है क्या? नहीं तो प्रभु ने इस विधवा की गुहार सुन कैसे ली बिटिया? हाय, जो अब तक सापिन की तरह हमारे घर पे ऐसे कुंडली मारकर बैठी थी, अपने आप घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई। हाँ, कैसे? क्योंकि वो सांप नहीं है मम्मा, सपोली है और मैं नागिन। उसे भी पता चल गया कि वो मुझसे नहीं जीत पाएगी। देखा तूने, देखा कैसे रो रही थी? हमें तो लग रहा है कि अब वो वापस आएगी ही नहीं। ना आए तो ही बेहतर, और अगर आ गई ना तो उसे इस घर से नहीं दुनिया से निकाल दूंगी मैं। वो तो है बिटिया, कुछ भी कह ले बिटिया, लेकिन उसके आंसू तो असली थे। देखा कैसे मोटे मोटे टपक रहे थे। दिल जो टूट गया ना बेचारी का, तो अब अपने औकात से बाहर हाथ मारेगी तो ऐसा ही होगा। तू है ना बिटिया, पहले ही हमारी बात मान लेती तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि वो हमारे मोहन को फंसाना चाहती है, प्रेम करती है उससे, पर तू है कि हमारी बात ही नहीं मानी। अरे मम्मा, मुझे लगा गांव की लड़की है, गवार है, दिमाग कम है उसमें, तो क्यों मैं अपना टाइम और एनर्जी उस पर वेस्ट करूं, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन फिर जब उसने अपने पंख फैलाने शुरू किए ना, और फिर धीरे धीरे सारे घर वालों को अपने पल्लू में लपेटने लगी, तब मैं चिढ़ गई। नागिन हूं ना, जब तक मुझे कोई परेशान ना करे मैं किसी को नहीं डसती, लेकिन जब डसती हूँ तो सारा का सारा जहर सामने वाले के शरीर में उतार ही देती हूँ। जीत तो अब तेरी ही है। जैसे ही वो गई, मोहन तेरा। अब तो मुझसे और इंतजार ही नहीं हो रहा है मम्मा। लगता है जैसे सालों से सांस बंद करके बैठी हूँ कि जब मोहन मेरी मांग में सिंदूर भरेगा तब जाके सांस लूंगी। वाकई बिहारी जी, हाँ, अब हम चलते हैं। नहीं राधा, तुम अपने मोहन को, अपने प्यार को छोड़कर कैसे जा सकती हो?
जाना तो नहीं चाहते बाकी बिहारी जी, पर कुछ रिश्ते चाहे कितने भी प्यारे क्यों ना हो, पर अधूरा छोड़कर जाना पड़ता है। नहीं राधा, तुम्हें अपने और मोहन के रिश्ते को अधूरा छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस एक बार मोहन को अपने दिल की बात बता दो। हम कैसे अपने दिल की बात बता दे मोहन जी को बाकी बिहारी जी, कैसे बताए? दामिनी चिच्ची कितना प्यार करती है मोहन जी से, और अब तो मोहन जी भी दामिनी चिच्ची से शादी करने के लिए मान गए। तो ऐसे में हम कौन होते हैं उनके बीच में आने वाले? राधा, तुम मोहन और दामिनी के बीच में नहीं, बल्कि दामिनी तुम्हारे और मोहन के बीच में आ रही है। क्यों जा रही हो राधा? यहाँ सब तुम्हें मिस करेंगे, माँ, गुनगुन और मैं भी। गुनगुन, नहीं रोते बेटा, इतना नहीं रोते मेरे बच्चे। देखो आप अच्छी बच्ची हो ना दादी की। दादी, राधा को रोको, उसे मत जाने दो। आप भी नहीं रोक रहे, अब तो मोहन भी नहीं रोक रहा। उसका जाना जरूरी है, उसकी मामी बीमार है ना। अगर वो एक बार गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। दादी प्लीज, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, ऐसे नहीं रोते मेरे बच्चे। राधा वापस नहीं आएगी दादी। इधर इधर आओ। देखो गुनगुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। शायद वो हमें कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो। अब देखो, अपने आप को ही देख लो। राधा के आने से पहले कैसी थी तुम? हमेशा गुस्सा करती रहती थी, किसी से सही से बात भी नहीं करती थी, मंदिर तक नहीं जाती थी। और अब देखो कितना बदल गई हो बेटा। शायद राधा तुम्हें यही सब सिखाने के लिए आई है। राधा को जाने दो बेटा, उसकी अपनी भी तो जिंदगी है बेटा। दादी, राधा कहती है बाकी बिहारी जी अपना हर एक काम बिना किसी रीजन के नहीं करते। उनके सारे काम के पीछे कोई ना कोई एक रीजन जरूर होता है। शायद बाकी बिहारी जी ने राधा को मेरी लाइफ में किसी ना किसी रीजन से तो लाया होगा। हम राधा को जाने देकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। हो सकता है बाकी बिहारी जी भी चाहते हैं कि राधा यही रहे। हाँ बेटा, पर देखो अभी तो उसे जाने देना होगा ना। आप लोग नहीं समझोगे मेरी बात। ये बाकी बिहारी जी, हम क्या करें? ये गुनगुन की बच्ची मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। बड़ी आई बाकी बिहारी जी की पुजारन। कहीं गुनगुन की बात सही तो नहीं? ये भी तो हो सकता है कि बाकी बिहारी जी चाहते हो कि राधा के रूप में गुनगुन को उसकी माँ मिले। और हम राधा को इस घर से भेजकर गुनगुन से उसकी माँ भी छीन रहे हैं। बाकी बिहारी जी, हम क्या करें? बस बहुत हो गया। अब हम दामिनी के दबाव में आकर अपनी बच्ची की खुशियों को बलि चढ़ने नहीं देंगे। हम अभी मोहन से जाकर कहेंगे कि वो राधा के साथ जाए, उसकी मामी की तबीयत देखकर राधा को वापस ले आए। बस राधा ही हमारी आखिरी उम्मीद थी मोहन भाई और दामिनी की शादी रोकने के लिए, पर अब वो भी इस घर से जा रही है। क्या करें? मुझे बात कुछ अलग ही लग रही है। क्या? देखा ना तुमने, जा तो राधा कल भी रही थी इस घर से, लेकिन मोहन भैया ने इसे रोक लिया। हाँ तो? फिर अचानक से वो लेटर आता है और मोहन भैया राधा को रोकते भी नहीं है जाने के लिए। स्ट्रेंज ना? पर राधा की मामी बीमार है, तो मोहन भैया कर भी क्या सकते हैं? बहना, तो बात समझ नहीं रही है। बात कुछ बड़ी ही है। डर
डर तो मुझे इस बात का लग रहा है राहुल भैया कि जिस तरह राधा इस घर से जा रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर पर वापस ही ना आए। फिर तो धामिनी और मोहन भैया की शादी रोकना इम्पॉसिबल है। पर ये सब तो ठीक है बहना, तूने एक बात नोटिस की? हमारी जो माँ है, महान कादम्बरी देवी, ये आजकल कुछ अलग बिहेव नहीं कर रही। जब देखो दामिनी के साथ अकेले में कुछ बात करने निकल पड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे दामिनी उन्हें कुछ कह रही है और वो वही काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ। शायद बाकी बिहारी जी भी चाहते हैं कि राधा इसी घर में रुक जाए। अब राधा की किस्मत मैं कैसे बदल सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक बात तो है, मैं अपनी किस्मत तो बदल सकती हूँ ना। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में मोहन को लिखा ही नहीं है तो मैं जीना ही नहीं चाहती। मैं काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ और फिर आप राधा को रोक के राधा और मोहन की शादी करवा देना। हाँ, ये सब मत करो प्लीज दामिनी, दामिनी ये मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? दामिनी, दामिनी ये क्या कर रही हो तुम? क्या है ये, दिखाओ हमें। ये क्या किया तुमने? यहाँ उल्टी करो, यहाँ उल्टी करो, उल्टी करो, निकालो, निकालो बाहर निकालो। ये क्या बेवकूफी है? ये क्या बेवकूफी है दामिनी? ये क्या कर रही थी तुम? क्यों कर रही हो ये सब? आप तो राधा को यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहती है ना? जाने देंगे, हम जाने देंगे, हम निकाल देंगे उसे यहाँ से, हम निकाल देंगे। वादा कीजिए। वादा करते हैं हम। ये मत करो, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। हम कह रहे हैं हम उसे यहाँ से भेज देंगे, हम वादा करते हैं। प्लीज ये सब मत करो, मत करो, प्लीज मत करो। अब किसी और की किस्मत के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी किस्मत में जो बहू लिखी है ना, वो तो मैं ही बनूंगी। देखो राधा, किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कम से कम गुनगुन के बारे में तो सोचो। वो नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। गुनगुन अभी छोटी है, हम जानते कि हमसे बहुत लगाव हो गया उसका, पर जैसे जैसे वो बड़ी होंगी, नए नए लोगों से मिलेंगी, उन्हें पसंद करेंगी, तब हमारी कमी नहीं खलेंगी उन्हें। और धामिनी जीजी भी तो है, बहुत प्यार करती है वो गुनगुन से, बहुत अच्छी माँ बनेंगी वो। बाकी बिहारी जी, हम ना आपको एक काम सौंप कर जा रहे हैं। धीरे धीरे सबके दिल से हमारी याद मिटा दीजिएगा, सबको खुश रखिएगा। और तुम राधा, तुम्हारे दिल से सबकी यादें मिट जाएगी, क्या तुम खुश रह पाओगी? और हमारी खुशी का क्या है? वो तो मोहन जी और गुनगुन की खुशी में ही है। वैसे भी हमारा जीवन तो इसी क्षण खत्म हो रहा है। जब तक मोहन जी और गुनगुन खुश है, ये सांसें आते जाते रहेंगी, हम जी लेंगे। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी किसी की आदत लग जाएगी। बहुत कुछ दिया है तुमने राधा, और आज जाते वक्त बहुत कुछ लेके भी जा रही हो। आंखें होते हुए भी अंधे कैसे हो गए हम? दामिनी का असली चेहरा क्यों नहीं देख पाए? कैसे चूक हो गई हमसे?
बड़ी गलती। हम क्या करें, हम क्या करें बाके बिहारी जी। हमारी गलती का नुकसान गुनगुन, मोहन और राधा तीनों को भुगतना पड़ेगा। राधा, सारी बात में राधा की क्या गलती? अरे उस बच्ची ने तो हमारे इस घर में आकर हमारे मोहन की जिंदगी संवारी। और अगर दामिनी की शादी मोहन से नहीं हुई तो वो अपनी जान ले लेगी। और हम चाहते हुए भी हमारे मोहन की जान नहीं बचा पाएंगे। बाके बिहारी जी, एक बार तो हमारे बच्चे पर खून का इल्जाम लग चुका है। अब हम फिर से उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा है। सच्चाई जानने के बावजूद हम सच्चाई का साथ नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या करें, क्या करें? अब हमारा जाने का समय हो गया बाके बिहारी जी। अब चलना चाहिए हम। वैसे जो करने आए थे वो सब तो हमने कर ही दिया। मोहन जी को आपसे मिला दिया, उनकी खुशियां वापस ले आए। और जो नहीं सोचा था वो भी हो गया। खुशियां देने आए थे और दिल छोड़कर जा रहे हैं। मोहन जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाके बिहारी जी, इस घर ने ना हमें बहुत कुछ दिया है, तो इस घर का, घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे मोहन मोहन जी का गुस्सा थोड़ा कम कर दीजिएगा। हमारी गुनगुन को कोई तकलीफ मत आने दीजिएगा। बस सबका अच्छे से ख्याल रखिएगा। चलते। माँ, देखो ना, गुनगुन कितना बिलक बिलक के रो रही है। और मोहन भी हमें खुश नजर नहीं आ रहे। राधा का यहां से जाना सबको कितना कष्ट दे रहा है माँ, और हम भी दुखी हैं। माँ, एक काम करें, हम राधा की मामी क्या चलते हैं और राधा को यहीं रहने देते हैं। नहीं रामेश्वर, राधा हमारे साथ जाएगी। लेकिन माँ, हमने कह दिया ना, तो बस कह दिया। क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राधा किसी दुख से गुजर रही है? वो ठीक तो है ना माँ? राधा बिल्कुल ठीक है, वो बहुत बहादुर है। बस इस वक्त ये जरूरी है कि राधा हमारे साथ हमारे घर चले।
माफ कीजिएगा, मैंने भी साथ ले आया। वो क्या है ना, मैं राधा रानी के बिना कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ। हम अपने मोहन जी से तो नहीं मिल पाए, कम से कम हम आपको आपके मोहन से ही मिला देते हैं। आइए। चलते हैं। छोटी काकी जी, जिस मंदिर से हृदय जी मूर्ति लाए थे ना, वो मंदिर हमारे रास्ते में ही है। ये मूर्ति हम उस मंदिर में रख दें? चलते हैं। बाबा, दादी, आइए। राधा, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मोहन, कुछ करो ना। दादी। हाँ बेटा, आ जाएगी राधा। मोहन, प्लीज रोक लो राधा को, मत जाने दो उसे। कुछ करो मोहन, प्लीज। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। राधा इस परिवार का हिस्सा है। जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा को हाथ लगाने की? अब तेरा दी एंड है। मैं मोहन त्रिवेदी अब सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। में आज टूटते हैं नैना। अगर भगवान वो होता है जो आपके सारे दुख हार ले और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले, तो मेरी भगवान तुम हो। के छांव ढूंढते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं।